वीणा को लेकर से लोक में विचरण करते हैं बिना रोक टोक करके। आज वहां से महाराज जी चल देते हैं ज्ञान दे करके। इधर आज व्यास जी अपने आश्रम पे आए हैं, सम्याप्रास नाम का आश्रम, और वहाँ आश्रम में बैठ करके उन्होंने आचमन किया है और मन में विचार करने लग गए, मुझे वह संहिता का निर्माण करना चाहिए। और आज वह परमहंसों की संहिता वो आज निर्माण करने के लिए आज गणेश जी को बुला करके लाए हैं। बोले गणेश जी, मैं गायन करूंगा श्रीमद् भागवत का और आप लिखते जाइएगा। और इधर आज गायन करते जा रहे हैं और गणेश जी महाराज वही लिखते जा रहे हैं श्रीमद् भागवत को। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ वो आज बना दिया है श्री व्यास जी ने। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। आज श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को बना दिया है। अब व्यास जी ने कहा यह ग्रंथ तो बन गया है, लेकिन अब इसे पढ़ेगा कौन और सुनाएगा कौन इसे, क्योंकि उनके पुत्र श्री सुखदेव जन्म लेते ही वह वन की ओर चले गए थे। एक बार की बात है कि भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। उसी समय आज पार्वती जी उनकी सेवा कर रही थी और सेवा करने के पश्चात वह कुछ दूर पर गई। इतने में नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी आए हैं और भगवान शंकर को प्रणाम करके आज पार्वती मैया के पास में गए हैं और कहने लग गए, हे देवी, मैं जानता हूँ कि शंकर भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपको सभी बातों को बतला देते होंगे। पार्वती जी ने कहा, बोले अवश्य, बोले और की तो बात ही क्या, वह जो गुरु मंत्र लिए वह भी बता देते और सही बात है, बता देते हैं कि नहीं। जो भी भाई होते हैं हमारे वह बता देंगे अपने पत्नी से, बताना भी चाहिए। लेकिन अगर यह आप बोल देंगे कि और किसी से न बताना, अगर इस बात को आपने कह दिया अपने पत्नी से कि और किसी को न बतलाना, तो ये मान लो वह बात तो पूरे गांव में फैल गई। क्योंकि स्त्रियों को श्राप मिला है कि आप कोई भी बात को बचा नहीं सकते, अपने अंदर नहीं रख सकते। तो आज नारद जी ने कहा, बोले यह सब ठीक है आपने बताया, लेकिन शंकर भगवान आपको ये जो मुंड की माला पहने रहते हैं इसके बारे में कभी बतलाया है क्या? बोले अरे दैया रे, सब कुछ बता दियो, लेकिन यहाँ के बारे में तो कछु न बतायो है। बोले सबन कुछ बता दियो है, लेकिन यहाँ के बारे में कबो ने चर्चाएं भी ना की है। समझ में आता है कि नहीं? बोले सेवा के बिहारी लाल की। और कहने लगे, बोले अवश्य मैं इसके बारे में पूछूंगी। और नारद जी देखो, नारद जी का काम ही यही है ना, कि जहाँ नारद जी पहुँच गए, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वह लड़ाई झगड़ा को बंद करवा देंगे, और जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो वहाँ जाकर के लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। ऐसे नारद जी। तो आज नारद जी मान लीजिए कि अग्नि की ज्वाला में आज घी डाल दिए, घी का काम किए हैं।
जैसे अग्नि जल रही हो उस समय आप अगर घी डाल दिए तो उसकी ज्वाला और बढ़ जाएगी। वैसे जैसे उन्होंने सुना पार्वती जी ने कि मुंडों की माला के बारे में आपको बतलाया है, बोले नहीं बताया है। आज अग्नि की ज्वाला को भड़का दिए हैं। इधर नारद जी चुपके से वहां से निकल गए, बोले किसी को बताना नहीं है, और वहां से चले गए। इधर आज पार्वती मैया अपने कोप भवन में आज चली गई है और बोले भगवान से मैं बात नहीं करूंगी। पहले के समय में एक कोप भवन चलता था। जब स्त्रियां रुष्ट हो जाया करती थी तो उनको मनाने के लिए अलग ही कमरा बनाया जाता था, जिसको कहते थे कोप भवन। सती जी भी आज वह कोप भवन में चली गई और आज शंकर जी देखे चारों तरफ, बोले अरे पार्वती कहाँ चली गई है। उनकी नजर जैसे ही नारद जी के ऊपर पड़ी वह समझ गए, बोले बाबा जी आए थे, अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ किए होंगे। अब वहां से जैसे आगे निकले हैं, आज पार्वती मैया वह अपने कोप भवन में बैठी हुई थी। आज भगवान शंकर ने पूछा, बोले हे देवी आप कैसे कोप भवन में चली गई हो, क्या कारण है? मैंने तो सब कुछ आप को बता देता हूँ जो भी कुछ रहता है, लेकिन फिर भी क्या चीज मैंने आपको नहीं बताया जिस कारण से आप कोप भवन में चली गई हैं। बोले आप मुझसे बिल्कुल बात भी मत कीजिए, आप बहुत गंदे हैं। तो क्या बात बताओ तो सही देवी। बोले सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन